दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे टैक्स ऑडिट की क्या लिमिट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो इस आर्टिकल के अंदर ये पूरी लिमिट जो है वो क्लियरली डिफाइन की गई है। तो यहाँ पे जो टैक्स ऑडिट रिक्वायरमेंट रहती हैं बिजनेसेस के लिए, प्रोफेशनल के लिए एंड अदर एंटिटीज़ के लिए, वो हम जानेंगे। साथ ही द पेनल्टीज़ जो इम्पोज की जाएंगी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द टैक्स ऑडिट रेगुलेशन। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए जानना कि टैक्स ऑडिट की लिमिट्स क्या हैं और उसको फॉलो ना करने की क्या पेनल्टी लगेंगी। तो चलिए, असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए बिजनेस अगर है तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी। इफ द ग्रोस रिसिप्ट्स और टर्नओवर ऑफ अ बिजनेस एक्सीड 1 करोड़, अगर आपकी ग्रोस रिसिप्ट्स जो कि आपकी बिजनेस से हो रही है या टर्नओवर अगर आपका 1 करोड़ से अधिक है तो टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है। ठीक है, लेकिन इफ़ gross receipt of turnover of a business exceeds 1 करोड़ बट इज़ लेस देन 10 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ से अधिक है तो आपको ऑडिट करानी ही करानी है। लेकिन यहाँ पे एक वेवर आपके लिए है कि 1 करोड़ से तो अधिक है लेकिन 10 करोड़ से कम है अगर आपकी ग्रोस रिसिप्ट्स या टर्नओवर। और साथ ही आपको चेक करना है कि आपकी कैश ट्रांजैक्शंस यानी कि कैश रिसिप्ट्स 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कैश पेमेंट्स आपकी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवानी। ठीक है, तो अगर आपकी टर्नओवर 1 से 10 करोड़ के बीच में है परंतु आपका 95% अदर देन कैश रिसिप्ट है, अदर देन कैश पेमेंट्स हैं आपकी, तो आपको यहाँ पे टैक्स ऑडिट नहीं करवानी। अगर आपकी 95% यानी कि जो ये 5% वाली कंडीशन है ये फुलफिल नहीं होती है तो फिर आपको टैक्स ऑडिट कराना है। तब आपके लिए जो लिमिट है वो 1 करोड़ ही हो जाएगी। अब चलिए, ये तो बात हुई कि 1 से 10 करोड़ के बीच में अगर आपकी लिमिट है तो ये 5% वाली कंडीशन आपको बचा सकती है। अगर आपकी ग्रोस रिसिप्ट या टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है तो फिर तो आपकी ये 5% वाली कंडीशन भी जो है एप्लीकेबल नहीं होगी, आपको टैक्स ऑडिट करानी ही करानी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। प्रोफेशनल्स पर आ जाते हैं। अगर आपकी ग्रोस रिसिप्ट प्रोफेशनल्स की 50 लाख है तो से अधिक है तो टैक्स ऑडिट आपको करवानी है। अब यहाँ पे इफ़ प्रोफेशनल इज़ एलिजिबल फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 ADA एंड क्लेम प्रॉफिट बिलो द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, जो कि प्रिस्क्राइब्ड लिमिट आपको दी जाती है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में कितना तो आपको प्रॉफिट दिखाना ही है। अगर उससे कम आप दिखाएंगे तो फिर आपको टैक्स ऑडिट करानी है। तो चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि नॉन कंप्लायंस की क्या पेनल्टी है। अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है आप पर और आप टैक्स ऑडिट नहीं करवाते हैं तो पेनल्टी क्या लगेगी। 0.5% ऑफ टोटल जो भी आपकी सेल है, टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिप्ट है या फिर 1.5 लाख, विच एवर इज़ लेस, तो वो आप पर लग जाएगी। यानी कि 1.5 लाख और 0.5% ऑफ जो भी आपका सेल, टर्नओवर या ग्रॉस प्रॉफिट का होगा, विच एवर इज़ लेस। Here are some of the reason why non-compliances can be a serious matter. कई बार आपको जो है ज़्यादा सीरियस मैटर भी हो सकता है। ठीक है, it can lead to the imposition of penalty by tax authority. It can make it more difficult to defend yourself and damage your reputation with the tax authorities. ठीक है, तो यहाँ पे ये जब सब चीज़ें जो हैं एडिशनल आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप नॉन कंप्लाइंट रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें थी कि क्या पेनल्टी है, क्या रिक्वायरमेंट है कि आपके लिए टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल होगा। तो इन सभी कंडीशंस को ध्यान में रख कर के ही अगर चेक कीजिएगा कि अगर टैक्स ऑडिट आप पर एप्लीकेबल है तो करवाइएगा, अगर एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पे आपको कोई आवश्यकता नहीं है।